बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेसत खबरनामा में खुशामदीद। 15 जून 2021 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूं असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। पाकिस्तान आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए इस बार काफी पुरुमीद है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के मुसाफिरों पर 7 जुलाई तक मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तान 4 बरस के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी का रुकन मुंतखब हो गया है, जो कि सफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी है। द नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के रुकन मुमालिक के सरबराहान ने चीन को ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज करार देते हुए उसकी जानिब से तेजी से मिसाइलों की तैयारी पर खदशात का इजहार किया है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि नेटो अजलास के तहत गुज़श्ता रोज सदर एर्दोआन से मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। लुबनानी मुजाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के एक आला ओहदेदार ने कहा है कि ईरान इमाम सैयद अली खामनेई की ज़ेरे क़ियादत फ़लस्तीनी मुजाहमत की स्ट्रेटेजिक गहराई की तश्कील देता है और फ़लस्तीन का सबसे बड़ा हिमायती मुल्क है। गासिब सियोनी हुकूमत ने फ्लैग डांस मार्च के मौका पर फ़लस्तीन की तहरीक मुजाहमत की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई से खाइफ होकर गजा के करीब अपना मिसाइल दिफाई सिस्टम कायम कर दिया है। इराक की इस्तकामती व मुजाहमती तंजीम असाइब अहलुल हक के सरबराह शेख कैस अली ने अपने एक बयान में इंतबाह दिया है कि जब तक अमरीकी फौजी इराक से नहीं निकल जाते उनके खिलाफ मुसल्लहाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। इसराइल जुलाई के आखिर तक मशरकी अल-कुद्स इलाके में फलस्तीनियों के 17 मकानात मुनहदम करने का मंसूबा बना रहा है। नेटो ने गैर मुल्की अफवाज को अफगानिस्तान से निकालने के लिए कतर से फौजी अड्डे मांग लिए हैं। यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान याहिया सरीर ने बताया है कि यमनी फौज ने जनूबी सऊदी अरब के अबहा हवाई अड्डे पर कसीफ K2 ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए हमला किया है। मशरकी अफगानिस्तान में पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाने वाली टीम पर मुसल्लह अफराद ने हमला करके कम से कम 4 अरकान को कत्ल कर दिया है। और शाह उर्दन के खिलाफ बगावत के इल्जाम में 2 ओहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब खबरों की तफसील। पाकिस्तान आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए इस बार काफी पुरुमीद है। पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत की रोकथाम के आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए इस बार काफी पुरुमीद है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने फतफ के 27 में से 26 पॉइंट्स पर पेशरफ्त मुकम्मल कर ली है। इतलात है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने का फैसला सियासी नोयत का होगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप का वर्चुअल इजलास आज होगा। ग्रुप में चाइना, USA, UK, फ्रांस और इंडिया शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से अमल दरामद निकात पर रिपोर्ट तैयार करके प्लेनरी इजलास में पेश की जाएगी, जो 21 से 25 जून तक होगा। पाकिस्तान से मुतालिक सब ग्रुप की रिपोर्ट पेश की जाएगी। पाकिस्तान की जानिब से एक नुक्ते पर अमल दरामद बाकी रह गया है। गुज़श्ता मीटिंग तक पाकिस्तान ने 24 निकात पर अमल दरामद किया था। इस बार 26 पॉइंट पर अमल दरामद के बायस पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने पर पुरुमीद है। पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के मुसाफिरों पर 7 जुलाई तक मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। अबू धाबी की इत्तेहाद एयरलाइन के मुताबिक जो मुसाफिर गुज़श्ता 14 दिनों के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका का दौरा कर चुके हैं, वो भी मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिल नहीं हो सकेंगे। एयरलाइन की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि सफारतकार, मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरी या गोल्डन वीज़ा होल्डर इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे।
ताहम उन्होंने कहा कि PCR टेस्ट परवाज की रवानगी से ज़्यादा 48 घंटे कबल का होना चाहिए। ख्याल रहे कि 14 जून शाम 5 बजे तक दुबई की अमाराती एयरलाइन ने तारीख में तोसी से मुतालिक अपडेट नहीं की थी। उनकी वेबसाइट में कहा गया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के मुसाफिरों के लिए आइंदा इत्तला तक सफ़र मुअत्तल रहेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 22 मई की रात 11 बजे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी का ऐलान सबसे पहले किया था। पाकिस्तान 4 बरस के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी का रुकन मुंतखब हो गया है, जो कि सफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी का रुकन मुंतखब कर लिया गया है। आज जेनेवा में ILO के 116वें इजलास में मजाजी तौर पर इंतखाबात का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान समेत 4 नए बाकायदा मुमालिक को 4 साल के लिए ILO के एशिया पैसिफिक ग्रुप में शामिल किया गया। इस बाबत जाहिद हफीज चौधरी का कहना है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में गवर्निंग बॉडी पॉलिसी व फैसला साजी की हैसियत रखती है। उसके 56 रुकन मुमालिक 28 हुकूमतों, 14 एम्प्लॉयर्स और 14 कारकुनान पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान माजी में भी ILO के एग्जीक्यूटिव आर्म का बाकायदा रुकन रह चुका है और 1947 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रुकन बना था। द नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के रुकन मुमालिक के सरबराहान ने चीन को ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज करार देते हुए उसकी जानिब से तेजी से मिसाइलों की तैयारी पर खदशात का इजहार किया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक ब्रसल्स में होने वाले 14 जून के इजलास में नेटो रुकन के मुमालिक ने मुश्तरका बयान में चीन को आलमी सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। ओहदेदारों ने अपने बयान में इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि चीन तेजी से एटमी मिसाइल बना रहा है। बयान में चीन की जानिब से तेजी से मिसाइलों की तैयारी को इंटरनेशनल कवानीन और सिक्योरिटी अलायंस के लिए मुनज़्ज़म चैलेंज भी करार दिया गया। अगरचे बयान में नेटो के रुकन मुमालिक के 30 सरबराहान ने चीन को हरीफ कहने से गुरेज किया, लेकिन चीन के इक़दामात पर तशवीश का इजहार करते हुए उसकी जानिब से अपनी मुसल्लह अफवाज को जदीद करने और उसे डिसइंफॉर्मेशन के फैलाव के इस्तेमाल पर भी खदशात का इजहार किया गया। बयान में बीजिंग से आलमी वादों और मुआहिदों पर अमल करने और जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करने का मुतालबा भी किया गया। नेटो सरबराहान का चीन से मुतालिक मज़कूरा बयान एक ऐसे वक्त में आया है जबकि हाल ही में अमरीकी सदर जो बाइडन ने इंग्लैंड में ग्रेट 7 मुमालिक के सरबराही इजलास में चीन में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया था। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि नेटो इजलास के तहत गुज़श्ता रोज़ सदर एर्दोआन से मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। मैक्रोन ने ब्रसल्स में नेटो इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इजलास में नेटो के इक़दार और उसके मिशन पर मबनी असूलों की वजाहत की गई है और मैंने इस सिलसिले में तुर्क सदर से बिलमुशाफ़ा बातचीत की है। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि तुर्क सदर से मुलाकात में नेटो की इक़दार और अफादियत का जायज़ा लिया गया और उसकी वजाहत की गई। मैंने लीबिया के मौजू पर भी बात की और साफ अल्फाज में वहाँ जंगबंदी के तहफ़्फ़ुज़ का अहाता किया। हमारे दरमियान लीबिया में इंतखाबात के इनेकाद और उनकी हिमायत समेत गैर मुल्की जंगजुओं और उजरती फौजियों के इनखिला पर भी इत्तेफाक राय किया गया है। मैक्रोन ने इस हवाले से आइंदा हफ्ते सदर एर्दोआन के साथ मिलकर उमूर शुरू करने का भी ऐलान किया। दूसरी जानिब तुर्क सदर तैयब एर्दोआन और अमरीकी सदर जो बाइडन ने दूबदू होने वाली पहली मुलाकात को मुस्बत और मुखलिसाना बातचीत करार देते हुए कहा कि मुतअद्दिद मामलात और मुज़ाकरात का अमल दोनों ममालिक के हुक्काम के दरमियान जारी रहेगा। वाज़ेह रहे कि मुलाकात से कबल तुर्क सदर ने अमरीकी फौजियों के इनखिला के बाद अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने और काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत की पेशकश करते हुए कहा था कि अमरीका इन मामलात पर तुर्की पर भरोसा कर सकता है। लुबनानी मुज़ाहमती तहरीक हिज़्बुल्लाह के एक आला ओहदेदार ने कहा है कि ईरान इमाम सैयद अली ख़ामेनी की ज़ेरे क़ियादत फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की स्ट्रेटेजिक गहराई की तश्कील देता है और फ़लस्तीन का सबसे बड़ा हिमायती मुल्क है। लुबनानी हिज़्बुल्लाह मुज़ाहमती तहरीक के एक आला ओहदेदार का कहना है कि रहबर इनक़लाब इस्लामी इमाम सैयद अली ख़ामेनी की सरबराही में ईरान इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की स्ट्रेटेजिक गहराई की तश्कील रखता है। हिज़्बुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नायब चेयरमैन शेख नबील कौक ने पीर के रोज़ मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के साथ लबनान की सरहद का दौरा करने वाली बाज़ अरब जमातों के नुमाइंदों के साथ एक मुलाकात में ये बातें की। हिज़्बुल्लाह के ओहदेदार ने कहा कि यह साबित हो चुका है कि इसराइल उम्मत इस्लामिया का असल दुश्मन है,
जबकि ईरान इमाम सैयद अली खामनेई की ज़ेर क़यादत फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की स्ट्रेटजिक गहराई की तश्कील देता है और फ़लस्तीन का सबसे बड़ा हिमायती मुल्क है। शेख कोख ने इस बात पर भी जोर दिया कि लुबनान और फ़लस्तीन में मुज़ाहमती ग्रुपों के माबैन बाहमी ताअवुन एक अनमोल स्ट्रेटजिक असासा है और ये मसला अब इसराइल में हुकूमत के लिए एक हकीकी और वजूदी डरावने ख्वाब में तब्दील हो गया है। हिज़्बुल्लाह के अहदेदार ने मजीद कहा कि इसराइली हुकूमत इस वक्त मिसाइलों से घिरी हुई है जो इसराइली शहरों और कस्बों तक पहुँच सकते हैं। गासिब सिहोनी हुकूमत ने फ्लैग डांस मार्च के मौका पर फ़लस्तीन की तहरीक मुज़ाहमत की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई से खाइफ होकर गजा के करीब अपना मिसाइल दिफाई सिस्टम कायम कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गासिब सिहोनी हुकूमत के नए वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की काबीना ने जिसे तश्कील पाए अभी एक रोज़ भी पूरा नहीं हुआ है, मंगल के रोज़ सिहोनियों को इश्तियाल अंगेज जुलूस, परचम, फ्लैग डांस रैली की मंजूरी दी है। इस इश्तियाल अंगेज फ्लैग डांस रैली की मंजूरी का फैसला पीर की रात गासिब सिहोनी हुकूमत के सिक्योरिटी अहदेदारों और सिहोनी हुकूमत के आम सिक्योरिटी के वजीर के दरमियान होने वाली नशिस्त में किया गया। इसी के साथ गासिब सिहोनी हुकूमत की फौज ने गजा के करीब अपना आयरन डोम सिस्टम नस्ब कर दिया है। फ्लैग डांस रैली का मनसूबा इंतहा पसंद और नस्ल परस्त सिहोनियों और सिहोनी आबादकारों ने तैयार किया है। इस इश्तियाल अंगेज रैली के दौरान गासिब सिहोनी मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की सड़कों पर इज्तिमा करके इसराइल का परचम लहराकर डांस और फ़लस्तीनियों की नस्ली ततहीर का ऐलान करेंगे। ये ऐसी हालत में है कि फ़लस्तीनी तंजीमों की मुश्तरका कमाल ने सिहोनियों की फ्लैग डांस रैली के मौका पर गासिब सिहोनी हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंतफाज़ा तेज करने की अपील की है। फ़लस्तीनी तंजीमों की मुश्तरका कमान के जारी करदा बयान में अंदरून और बैरून मुल्क मुकीम तमाम फ़लस्तीनियों से अपील की गई है कि वो मंगल के रोज़ कौमी परचम के ज़ेर साया बैतुल मुक़द्दस और मस्जिदुल अक़सा के दिफा के लिए उठ खड़े हों। इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक हमास ने भी तमाम फ़लस्तीनियों को सिहोनियों की फ्लैग डांस रैली के मौका पर मस्जिदुल अक़सा में इज्तिमा की दावत दी है। इराक की इस्तकामती व मुज़ाहमती तंजीम वसाइब अहलुल हक के सरबराह शेख कैस अली ने अपने एक बयान में इंतबाह दिया है कि जब तक अमरीकी फ़ौजी इराक से नहीं निकल जाते उनके खिलाफ मुसल्लहाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। उनका कहना था कि इराक से मुकम्मल इनखला तक अमरीकी फ़ौजियों के खिलाफ हमारे हमले रुकने वाले नहीं हैं। इस्तकामती तंजीम के सरबराह ने कहा कि अशद शाअबी ने जहाँ भी कार्रवाई की है वहाँ कामयाबियों ने हमारे कदम चूमे हैं और अशद शाअबी वो वाहिद इदारा है जिसे शरई और कानूनी दोनों एतबार से अवाम में मकबूलियत हासिल है। वाज़ेह रहे कि इतवार की रात इराक के मुख्तलिफ मकामात पर अमरीका के बावर्दी दहशत गर्दों के कम अज़ कम 5 लॉजिस्टिक कानवाई हमलों का निशाना बने हैं। इसराइल जुलाई के आखिर तक मशरकी अल-कुद्स इलाके में फ़लस्तीनियों के 17 मकानात मुनहदम करने का मंसूबा बना रहा है। एक फ़लस्तीनी अहदेदार का कहना है कि इसराइली हुक्काम ने सलमान के मकबूजा मशरकी यरूशलेम अल-कुद्स के नवाही इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा फ़लस्तीनी मकानात को तबाह करने का मंसूबा बनाया है, क्योंकि तेल अवीव हुकूमत बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी भी एहतजाज और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों से कतई नज़र फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करने की पॉलिसियाँ जारी रखे हुए है। सेलवान लैंड कमेटी बराए दिफा के मेंबर फ़खरी अबूदेब ने पीर के रोज़ फ़लस्तीन की सरकारी वफा न्यूज़ एजेंसी को बताया कि अल्बिस्तान के पड़ोस में फ़लस्तीनी ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले 17 मकानात अगले माह के आखिर तक मिस्मार कर दिए जाएंगे। अबूदेब ने मजीद कहा कि इसराइली हुक्काम ने 98 इमारतों के मकीनों को मिस्मार करने के अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि यरूशलेम की म्यूनसिपलिटी ने मुतासरा ख़ानदानों को उनके घर खाली करने और मिस्मार करने के बारे में मुत्तला किया है। नेटो ने गैर मुल्की अफवाज को अफगानिस्तान से निकालने के लिए कतर से फौजी अड्डे मांग लिए हैं। नेटो ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला के बाद खित्ते में अपनी मौजूदगी बरकरार रखने के लिए कतर से फौजी अड्डे मांग लिए हैं। नेटो ज़राए के मुताबिक इन अड्डों को अफगान फोर्सेस की तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कतर के साथ बातचीत जारी है। नेटो कमान के तहत काम करने वाले सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान से इनखला के बाद महफूज अड्डे फराहम करने के लिए नेटो ने कतर से राब्ता किया है। बरतानवी खबर रसाई इदारे के मुताबिक नेटो के 3 सीनियर मगरबी ओहदेदारों का कहना है कि इन अड्डों को अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद अफगान स्पेशल फोर्सेज की तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 अशरों पर मुहित इस जंग के बाद अफगानिस्तान में नेटो के रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन में शामिल 36 ममालिक की अफवाज 11 सितंबर तक अमरीकी फौजियों के इनखला के साथ अफगानिस्तान से वापसी के लिए तैयार है। काबुल में मौजूद मगरबी अफवाज के एक सीनियर एहलकार के मुताबिक हम फौज के सीनियर अरकान के लिए खसूसी तरबियत गाह कायम करने के लिए कतर में एक अड्डे की निशानदेही करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। मज़कूरा ओहदेदार जो अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी क़यादत में नेटो इत्तेहाद का हिस्सा है।
यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान याहिया सरीर ने बताया है कि यमनी फौज ने जनूबी सऊदी अरब के अबहा हवाई अड्डे पर कसीफ K2 ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए हमला किया है। यमनी टीवी ने याहिया सरी के हवाले से बताया है कि ड्रोन हमला पीर के रोज किया गया, जिसमें एक अहम फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। यमनी तर्जुमान ने जोर देकर कहा कि यह हमला एहतियात के साथ किया गया है और ये सऊदी क़यादत में जारी जाहरियत का रद्द अमल है। खबीस मशाहिद में अबहा एयरपोर्ट और किंग खालिद एयरबेस दो ऐसे हवाई अड्डे हैं जहाँ से यमन के खिलाफ इत्तेहादी फौज के ज़्यादातर फ़ज़ाई हमले किए जाते हैं। इससे कबल यमन पर सऊदी फ़ज़ाई हमले में 19 अप्रैल 2018 को शहीद होने वाली सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के चेयरमैन सालेह अल-समद की शहादत की तीसरी बरसी के मौका पर याहिया सरी ने कहा है कि यमनी जारे इत्तेहाद के खिलाफ इसी तरह बरसरे पैकार रहेंगे। मशरकी अफगानिस्तान में पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाने वाली टीम पर मुसल्लह अफराद ने हमला करके कम अज कम 4 अरकान को कत्ल कर दिया है। अफगानिस्तान के मशरकी हिस्से में इंसदादे पोलियो के लिए जारी वैक्सीनेशन मुहिम के मुआविन कार डॉक्टर जान मोहम्मद के मुताबिक इस हमले में पोलियो टीम के 4 अरकान जाँ बहक और कम अज कम 3 दीगर जख्मी हो गए। गुज़श्ता बरस अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया को भी, जिसे पोलियो से पाक करार दे दिया गया था, जिसके बाद जनूबी एशिया की 2 पड़ोसी रियासतें अफगानिस्तान और पाकिस्तान दुनिया के सिर्फ 2 ऐसे ममालिक हैं जहां अब भी पोलियो का मर्ज पाया जाता है। रवां साल मार्च में दहशतगर्द ग्रुप इस्लामिक स्टेट या दाइश ने कहा था कि उसने अफगान सूबे नंगरहार के दारुल हुकूमत जलालाबाद में पोलियो टीम की रुकन 3 खवातीन को गोलियों का निशाना बनाकर जाँ बहक कर दिया था। दाइश से वाबस्ता अस्करियत पसंद ग्रुपों का गढ़ मशरकी अफगानिस्तान ही है। ख्याल किया जाता है कि तालिबान और हुकूमती दस्तों के माबैन हालिया झड़पों और तालिबान के खिलाफ हुकूमत की हालिया कार्रवाइयों के बाद से ऐसे अस्करियत पसंद ग्रुपों की तादाद अफगानिस्तान में कम होती जा रही है। IS के अस्करियत पसंदों ने हालिया दिनों में शिया मुसलमानों पर हमलों में इजाफा कर दिया है। दाइश ने हालिया दिनों में मुतअद्दिद टारगेट किलिंग्स की जिम्मेदारी भी कबूल की है। इन दहशतगर्दों का हदफ खास तौर पर अफगानिस्तान की सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरादरी और कानूनी शोबे से ताल्लुक रखने वाले पेशावर अफराद होते हैं। और शाह उर्दन के खिलाफ बगावत के इल्ज़ाम में 2 ओहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शरीफ हसन जैद और बासिम अवादुल्ला को शाह अब्दुल्ला के खिलाफ बगावत का मुबैना मनसूबा बनाने के इल्ज़ाम में अप्रैल के अवाइल में गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों पर सल्तनत को गैर मुस्तहकम करने के लिए मुजाहिरों का मनसूबा बनाने के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया जाएगा। उर्दन की सरकारी मीडिया ने इतवार के रोज खबर दी कि उर्दन की बादशाहत को गैर मुस्तहकम करने के इल्ज़ाम में जिन 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, उनमें से एक उर्दन के शाह अब्दुल्ला के दूर के रिश्तेदार और दूसरे शाही अदालत के साबिक सरबराह हैं। मुकदमे की कार्रवाई अगले हफ्ते शुरू होगी। शरीफ हसन जैद और बासिम अवादुल्ला को अप्रैल के अवाइल में तकरीबन उन्हीं दिनों गिरफ्तार किया गया था जब हुकूमत ने साबिक वली अहद शहजादा हमजा को गिरफ्तार किया था। हमजा को शहनशाहियत के खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिश में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया गया था और शाह अब्दुल्ला के तई अपनी वफादारी का बाज़ाब्ता ऐलान करने के बाद ही उन्हें रिहाई मिल सकी थी। बेसत खबरनामा में अब तक के लिए इतना ही। अगले खबरनामा तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बेसत तालीमी TV चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।